बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीक्लोर सस्पेंशन एक शेड्यूल डी प्रोडक्ट है। मतलब ये प्रोडक्ट आपको मेडिकल स्टोर और फार्मेसी दोनों जगह से आसानी से मिल सकती है। सीक्लोर सस्पेंशन का ताल्लुक सेफेलोस्पोरिन फैमिली से है। सीक्लोर सस्पेंशन जिन अमराज की तशखीस पर इस्तेमाल किया जाता है वो ये हैं: ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की सोजिश वगैरह; ओटाइटिस, कान के अमराज; आरटीआई, सांस की नाली के अमराज; नमूनिया; फ्रेंजाइटिस, गले की सोजिश; स्किन इन्फेक्शन यानी कि स्किन के जल्द के अमराज। सीक्लोर सस्पेंशन की कंपोजिशन में क्या शामिल है? सीक्लोर की बच्चों में राइट डोज क्या होगी? क्या प्रेग्नेंट ख़वातीन सीक्लोर सस्पेंशन या कैप्सूल इस्तेमाल कर सकती हैं? सीक्लोर कैप्सूल या सस्पेंशन कौन से मरीज़ इस्तेमाल ना करें? ये सब कुछ आज की वीडियो में शामिल है। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर AH मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, सीक्लोर की बच्चों में राइट डोज होगी 10 mg पर kg हर 8 घंटे बाद। ये डोज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सीक्लोर 125 mg पर 5 ml सस्पेंशन के लिए है। इस डोज को मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूँगा। एक बच्चे का वज़न 10 kg है तो उसकी राइट डोज होगी 100 mg हर 8 घंटे बाद, मतलब 4 cc या 4 ml हर 8 घंटे बाद। सीक्लोर की कंपोजिशन में शामिल है सेफाक्लोर। सेफाक्लोर बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल के जो बनने का अमल होता है उसको रोक देता है। मतलब जब घर की दीवारें ही कमज़ोर कर दी जाएं तो उस घर का कायम रहना मुश्किल होता है। सेफाक्लोर वो पेशेंट इस्तेमाल ना करें जो लिवर और किडनी के अमराज में मुब्तला हैं। इसी तरह वो प्रेग्नेंट ख़वातीन जिनको किडनी का इशू है वो सेफाक्लोर इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज़ ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है। जी तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।